देख लो भैया, हम कैलगरी एयरपोर्ट के अंदर है। इस तरह से एंट्री कर ली है मैंने दोस्तों, और मॉन्ट्रियल जाना है कैलगरी से, और कैलगरी के बाद वहाँ से दिल्ली। तो भैया यहाँ से डोमेस्टिक फ़्लाइट होती है और मॉन्ट्रियल से सीधा कैलगरी है, तो यहाँ से थोड़ा काफ़ी टाइम लग गया। अगर कहीं से होती, जैसे कि कोई लंदन जाना, लंदन होता, फिर लंदन से लंदन से इंडिया का होता, तो थोड़ा सा फटाफट हो जाता। लेकिन यहाँ डोमेस्टिक में बहुत सारे लोग थे, काफ़ी टाइम लग गया। तो कम से कम बोले कि कम से कम मिनिमम 3 घंटे तो है ही भाई। और इंडिया से आते हो तो 4 घंटे तो पहले आए करो भाई, लेकिन यहाँ तो 3 साढ़े 3 घंटे पहले आ जाओ। और मैं आ चुका हूँ भाई, सारा काम हो गया। एक ही बैग था मेरा, चेक इन कर दिया। और इस तरह का भाई मेरा बैग है। देखो, इससे ज़्यादा चौड़ा नहीं होना चाहिए भाई। ये भी थोड़ा मुश्किल से फिट हो रहा था, आ गया था वैसे, लेकिन ये देखो मेरा हाथ के बराबर है। ये थोड़ा सा दब जाता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है कि ये थोड़ा सा उसके अंदर ना, वो कहते हैं कि उनका एक डायमेंशंस के लिए एक बना होता है, उनका केज बना होता है, उसमें डालना पड़ता है। तो उसमें फिट हो जाता है, तो फिर ये अंदर ले जा सकते हैं। इस तरह का आप अंदर बैग ले जा सकते हो। और इससे तो मेरे साथ ये है यहाँ साथ में। तो आपको यहाँ पे देखो सबवे वगैरह भी अंदर मिलते हैं भाई। मेरा अभी फ़्लाइट में टाइम है, तो घूम रहा हूँ इधर उधर। A&W भी है, वॉशरूम वगैरह तो आ गए हैं भाई। तो भाई मैं आपको दिखाता हूँ भाई कि सबसे ज़्यादा इंडिया की फ़्लाइट है ना, कहाँ से पकड़ते हैं, मतलब कि कौन सा गेट है। जगह ये सब गेट से नहीं पकड़ते, मोस्टली D-74, D-70, D-73, D-72 यही होते हैं। तो घुसते ही है, मतलब कि यहाँ पे इंडिया की तरह नहीं है कि भाई बहुत ज़्यादा घूमना पड़ेगा कि भाई कोई गेट बता दिया। तो यहाँ से ही एंट्री है सीधा। ये देखो सामने से आ रहे हैं ना, यहाँ से घुसते हैं। उसके बाद सीधा D-74, D-70, ये इन्हीं आज तक मैं कई बार आया हूँ, और इन्हीं गेटों में ही मेरी फ़्लाइट होती है, और कोई अलावा गेट नहीं होता। ये देखो यहाँ पे प्लेन सा है बना हुआ, यहाँ से ही जाके अंदर वो देखो सामने, वहाँ से ही सारी फ़्लाइटें जाती हैं मोस्टली, जो भी इंडिया के लिए कनेक्टेड होती हैं। अगर यहाँ से मैं एम्स्टर्डम जाऊँगा तब भी यहीं से मिलती है। यहाँ से मॉन्ट्रियल जा रहा हूँ तब भी मुझे यहीं से लेनी पड़ी है, हमेशा यहीं से ही लेना पड़ा है। ये देखो भाई, बहुत भीड़ होती है भाई यहाँ। ये D-72 हो गया भाई, D-73 हो गया, D-76, D-78, D-77, यहीं से ही। इसके अलावा मेरी कभी भी कोई भी फ़्लाइट गई नहीं है कहीं और से। यहीं पे इसी गेट पे आना पड़ता है। बाकी छोटा सा है, कुछ है नहीं घूमने घामने को। खाने के लिए आपको दिखाई दिया भाई, छोटा सा है यहाँ पे। इंडिया ऐसा नहीं कि इंडिया की तरह बहुत बड़ा एयरपोर्ट हो, कभी इधर चले गए उधर चले गए। बहुत ही मतलब कि ज़्यादा घूमने घामने के लिए कुछ है नहीं। ये देखो भाई, तो भाई कोई पहली बार आ रहा है या पहली बार जो है भाई, ऐसे ऐसे यहाँ पे देख लिया करो। तुम्हारी फ़्लाइट की सारी डिटेल यहाँ स्क्रीन पे आ जाती हैं। भाई मेरी जो टिकट थी ना भाई, $2200 की पड़ी। 1 महीना पहले ही करवाई थी मैंने। ये ड्यूटी फ्री कपड़े मिल रहे हैं भाई। 1 महीना पहले कराई थी, तो 2200 की पड़ी है। एयर इंडिया दे रहे थे 1800 की, मैंने ली नहीं भाई। एयर इंडिया में पता नहीं क्यों डर सा लगने लग गया आजकल। मैंने कहा यार थोड़ा इस बार छोड़ ही देते हैं एयर इंडिया। थोड़ा सा मन सा नहीं माना है, क्योंकि एक्सीडेंट हुए हैं एक बार, हादसे जो हुए हैं उसको देख के ही।
देखो भाई एयरपोर्ट तो अच्छा ही बना हुआ है, ठीक ठाक है, बस ज़्यादा कुछ आगे जाते नहीं। मेन आपको ये दिखा देता हूँ मैं। बस कुछ है नहीं यार यहाँ पे कुछ कि मैं आपको ऐसा दिखाऊं। बाकी मेरा एक बैग था, पहले 2 बैग ले आया करता था। एक फ़्लाइट के अंदर 2 बैग हुए थे यार 23 केजी के। अब इन्होंने एक बैग कर दिया 23 केजी का। अगर एक और बैग ऐड कराना है तो यहाँ आके पेमेंट करनी पड़ेगी क्रेडिट कार्ड से। तो मैंने एक ही बैग लिया यार, अब कुछ इतना कुछ क्या करना है यार 2 बैग का, इसलिए मैंने एक ही बैग रखा और एक में अपना ये है ही जो हम चेक इन कर सकते हैं। पता नहीं उन्होंने फ्री में ये वाला बैग, मेरा जो छोटा बैग जो मैं कैरी कर रहा हूँ साथ में, कैरी ऑन वाला, वो भी वो कह रहा था कि फ्री में हम चेक इन कर उसके साथ भेज देते हैं, चेक इन कर देते हैं। मैंने कहा नहीं यार, इसमें मेरा पर्सनल सामान है, कोई इंपॉर्टेंट कागज़ वागज़ हैं तो मैं अपने साथ ही रखूँगा। तो उन्होंने केस था उनका, उसमें डलवाया, उसमें फ़िट आ गया दबा दबू के। अगर नहीं आता तो वो ज़रूरी उसको जो 23 किलो का था उसके साथ भेज देते, और आपका ज़रूरी सामान कुछ भी होता तो उसी में रहता है, जैसे लैपटॉप या कुछ भी डॉक्यूमेंट तो उसी के साथ आते हैं। तो वो सही नहीं है भाई, अपने ज़रूरी कागज़ वगैरह अपने साथ ही रखने चाहिए। एक बार ऐसा हुआ था, उन्होंने अलग रखवा दिया था, बड़ी टेंशन हो गई थी तब से। फिर मैंने हमेशा ऐसा कुछ जुगाड़ बना लिया, अगर वो कहेंगे बिना कि इस बैग को हमको उसके साथ भेजना है, चेक इन करना है, तो मैंने एक अलग से ना एक बैग सा रखा हुआ इसी के अंदर। क्योंकि तो वो एक पर्स टाइप से, लेडीज़ पर्स टाइप होता है ना, उस उतना छोटा आपको मना नहीं कर सकते वो, जैसे कि ये भी चेक इन हो जाएगा। और एक लैपटॉप टाइप का बैग है उसको भी, तो मैं ज़रूरी सामान उसमें डाल के फिर अंदर ले जाऊँगा। क्या ये उनको देना पड़ जाएगा, कभी कभी देना पड़ जाता है, ओवरवेट हो जाए उनके प्लेन में, वह प्लेन की सेफ्टी के लिए भाई कभी बार ऐसा कर देते हैं। लेकिन इस बार मैंने मना किया तो मान गए, मैंने कहा नहीं, मुझे अपने पास ही रखना है। और भाई क्या बताऊँ मैं आपको, और ज़रूरी बातें तो यही है कि भाई ऐप डाउनलोड करके चलो। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है यार। कई लोग होते हैं जो फ़्लाइट बुक करा लेते हैं और बैठ जाते हैं, लेकिन भाई वो ऐप के अंदर लॉगिन भी करा लो, जिससे फ़्लाइट ले रहे हो ना, या खुद कर लो, लॉगिन करो, उसके अंदर आपको ना पूरी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। अगर फ़्लाइट लेट है, कैंसिल है, कुछ भी है, वो आपको पहले ही मिल जाएगी। और आप फिर काफ़ी हेल्प होता है उसके अंदर, कभी सीट वगैरह भी कंफर्म कर सकते हो, बहुत कुछ है। सीट तो बहुत महंगी मिल रही थी भाई, $84 की मैंने नहीं ली। एक जो नॉर्मल सीटें होती हैं वो तो फ्री थी, लेकिन विंडो सीट बहुत महंगी मिल रही थी, तो भाई मैंने नहीं ली, क्योंकि क्या मालूम किस्मत से मिल भी जाए। लेकिन $84 मैंने एक बार 55 के आसपास था तो मैंने ले ली थी पिछले साल, लेकिन $84 नहीं। ये देखिए भाई, कितने बुजुर्ग लोग यहाँ पे, इतने बुजुर्ग लोग घर में नहीं बैठते भाई, यहाँ चलते हैं। यहाँ पे देखो आप, इतने हमारी कंट्री में इतनी बुजुर्ग हो जाएं तो भाई उठा के ले आना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे मैंने देखा भाई 80 90 साल के भाई वॉक कर रही होती हैं सही, जीन्स पहन के। चलो भाई, ये छोटा सा ब्लॉग है भाई, और कुछ याद आता था बताऊंगा आपको, बाकी सब्सक्राइब कर लेना। इंडिया जा रहे हैं, इंडिया के आपको ब्लॉग बनाएंगे, इंडिया का खाना खाएंगे। सब्सक्राइब करो, फॉलो करो भाई।